वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। दिए गए विभिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना। कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस है सिंपल सेंटेंस बनाना। हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगर हमको माना 3 सेंटेंस दे रखे हैं सिंपल, और उनको जोड़ करके उनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें क्या रखना है? केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आती है। तो शेष जो 2 सेंटेंस की वर्ब हैं, जो 2 सेंटेंस की जो सब्जेक्ट हैं, उनको हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट तो एडजस्ट हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब कैसे चेंज होगी? तो वर्ब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके, या पार्टिसिपल यूज करके, या इन्फिनेटिव यूज करके, या जेरंड यूज करके, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना करके, और या आज एक नया नियम आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है एब्सोल्यूट फ्रेज, है ना। फ्रेज इन द पोजीशन अलग चीज़ है और एब्सोल्यूट फ्रेज अलग है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ये किसके साथ आता है? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, तो उसके साथ आता है। वो सब्जेक्ट के साथ जब ये आता है तो ये किसका काम करता है? वो जो वर्ब को हम बदल रहे हैं, जो हम वर्ब है वो वर्ब को हम बदल रहे हैं, और सब्जेक्ट भी वर्ब नहीं रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पार्ट बन जाएगा। तो उस सब्जेक्ट के बाद या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वेयर आया है, टू बी आई हुई है, तो उसका हम बीइंग में चेंज कर देते हैं उसको। और या फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट आया है, वेंट, रोट, प्लेड, या हैड प्लेड, हैड रिटन, ऐसा आया हुआ है, तो उसको हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग गॉन, हैविंग प्लेड, हैविंग डन, ऐसे चेंज करते हैं। अगर पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन डन, हैविंग बीन प्लेड, हैविंग बीन रिटन। किसके साथ आएगा? ये स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा। अगर स्वतंत्र रूप से आएगा तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ करेंगे? नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, जो क्या है? पहले वाक्य का सब्जेक्ट है। तो पूरा टुकड़ा जो है, अब वर्ब तो नहीं रही, पूरा टुकड़ा जो है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट फ्रेज। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट फ्रेज। उसके बाद कॉमा लगाएंगे आज। नेक्स्ट, आई एम लेट, आई कुड नॉट। कंबाइन ईच ऑफ द, ये एक्सरसाइज नंबर मैं दूसरी बता रहा हूँ आपको। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आई एम लेट, आई कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। देखो, पहला वाक्य दिया है, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इसको रखो, इसको बदलो। आई एम लेट, आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई जो है सब्जेक्ट है, तो इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए आई, इसके बाद वर्ब देखते हैं एम। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये क्या है? वर्ब टू बी। इसको बदल देते हैं बीइंग में। आई बीइंग, ये आई अब इसी का पार्ट बन रहा है। किसका? एब्सोल्यूट फ्रेज बन रहा है। आई बीइंग लेट, इतना टुकड़ा, आई बीइंग लेट, ये हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये न सब्जेक्ट रहा न वर्ब रही। अब दूसरा सेंटेंस जो है आई, इसको उतार लेते हैं जो का त्यों। आई कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। अब केवल एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, कुड रीच, आई सब्जेक्ट। ये आई सब्जेक्ट नहीं है। ये आई बीइंग लेट जो है क्या बन गया? एब्सोल्यूट फ्रेज। द लाइट हैड गॉन, द प्लेयर्स कुड नॉट प्ले अ मैच। द लाइट सब्जेक्ट था, हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसका क्या बनता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैविंग गॉन। किसके बाद आएगा? द लाइट के बाद। द लाइट
अब तुमको के साथ द लाइट सब्जेक्ट था, अब नहीं रहा सब्जेक्ट, नहीं तो 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट और लिखेंगे हम आगे। तो द लाइट हैविंग गॉन, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, द लाइट हैविंग गॉन कॉमा, ये क्या हो गया इतना टुकड़ा, द लाइट हैविंग गॉन, ये हो गया ऑब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट हो गया ये, न वो सब्जेक्ट रहा न वर्ब रही। दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है, द प्लेयर्स कुड नॉट प्ले अ मैच, द प्लेयर्स, अब ये हुआ सब्जेक्ट, कुड प्ले, ये हो गया वर्ब, कुड नॉट प्ले अ मैच। देखिए, रोशनी चले जाने के उपरांत, चले जाने से खिलाड़ी खेल नहीं खेल सके। इट्स का मतलब होता है इट इज़ वेरी डार्क, द गर्ल्स कुड नॉट गो टू देयर होम्स। तो क्या बनेगा, इट तो वर्ब, इट इसका सब्जेक्ट था पहले, अब हम इसको सब्जेक्ट नहीं रहने देंगे, और दूसरा इज वर्ब थी, इज एम आर वॉज वेयर वर्ब टू बी है, इसको हम बीइंग बना देंगे, वेरी डार्क को यूं ही उतार देंगे। तो क्या बन जाएगा टोटल नॉमिनेटिव, क्या बन जाएगा ऑब्सोल्यूट फ्रेज बनेगा या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बन जाएगा। सब्जेक्ट के साथ आया, इज का क्या होता है बीइंग, इट बीइंग वेरी डार्क, इट बीइंग वेरी डार्क, इतना टुकड़ा जो है अब ये क्या बन गया, ऑब्सोल्यूट फ्रेज बन गया या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बन गया। अब आएगा दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों, और इसमें सब्जेक्ट भी होगा, इसमें वर्ब भी होगी। द गर्ल्स सब्जेक्ट है, कुड नॉट गो, कुड गो वर्ब हो गई, इट बीइंग वेरी डार्क, अत्यधिक अंधेरा होने पर, अत्यधिक अंधेरा होने से द गर्ल्स कुड नॉट गो टू देयर होम्स, लड़के अपने घर नहीं जा पाई। यस, इट वॉज वेरी डार्क, द गर्ल्स कुड नॉट गो टू देयर होम्स, ये दोबारा लिखा गया। नंबर 3, इट्स वेरी डार्क, इट वॉज वेरी डार्क, द गर्ल्स, अच्छा ये दूसरा था इसमें। अब फोर्थ में लिखता हूँ मैं, इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज वेरी डार्क। क्वेश्चन को देखिए, द बॉयज कैन नॉट गो आउट, द बॉयज कैन नॉट गो आउट, और थर्ड सेंटेंस है they need a lantern, they need a lantern। 3 सेंटेंसेस में उनको एक लैंटर्न की आवश्यकता है। अब 4th सेंटेंस हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर क्या दिया है इसमें, इट वॉज वेरी डार्क, ये तो आप समझ रहे हो। क्या करते हैं हम इसको, इट बीइंग वेरी डार्क, अब है दे नीड अ लैंटर्न, उनको एक लैंटर्न की आवश्यकता थी, तो बिना लैंटर्न के कर देंगे, इसको चेंज करना पहले कर रखा हमने। द बॉयज कैन नॉट गो आउट विदाउट ए लैंटर्न, लड़के जो थे बिना लालटेन के बाहर नहीं जा सकते थे या नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, इट बीइंग वेरी डार्क, फिर वही तरीका है। अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा, इट के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग। क्यों लगाया बीइंग, क्योंकि वॉज था। इट बीइंग वेरी डार्क, कॉमा, द बॉयज, इसको पूरा ज्यों का त्यों उतार दो, कैन नॉट गो
cannot go out without a lantern. They need a lantern का मतलब हमको एक लैंटर्न की आवश्यकता थी, हमें भर भी बदलनी है तो हम क्या कर देंगे विदाउट ए लैंटर्न, एक प्रीपोजिशन ले आएंगे विदाउट नाउन के आगे ए लैंटर्न। विदाउट अ लैंटर्न, बिना लालटेन के लड़के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या बना, इट बीइंग वेरी डार्क क्या बन गया ऑब्सोल्यूट फ्रेज। अब ये सब्जेक्ट भी नहीं रहा, ये पूरा एक बना, इट बीइंग वेरी डार्क, वर्ब भी नहीं रही, इसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। यस फिफ्थ, द पुलिस विसिल्ड द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार। ड्राइवर ने अपनी कार रोकी, कब रोकी, द पुलिस विसिल्ड, जब पुलिस ने सीटी बजाई। द पुलिस क्या होगा, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हैविंग विसिल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी विसिल्ड ही होती है। तो क्या लिखोगे, द पुलिस हैविंग विसिल्ड। लीजिए, द पुलिस हैविंग विसिल्ड द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार। द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार। लीजिए, द पुलिस हैविंग विसिल्ड the driver stopped his car. Yes, the office was closed for a week. We left for कौसानी। हम कौसानी चले गए, उत्तराखंड में कौसानी है अल्मोड़ा ज़िले में। तो क्या कहोगे, अल्मोड़ा बागेश्वर ज़िले में। द ऑफिस was called for a week. We left for कौसानी। तो क्या कहोगे, पहला सेंटेंस को चेंज करो, किसमें, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में या ऑब्सोल्यूट फ्रेज में। द ऑफिस के बाद क्या आएगा, was closed है, ये बंद था, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये भी पैसिव वॉइस है। तो क्या करोगे, इसका हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन क्लोज, द ऑफिस हैविंग बीन क्लोज। द ऑफिस लिखोगे, हैविंग क्लोज्ड होता था पास्ट इंडेफिनिट का, ये पैसिव में है तो हैविंग बीन लगाओगे बीच में। द ऑफिस हैविंग बीन closed, the office having been closed, comma, we left for, अच्छा having been closed for a week भी लिखी दो, for a week, comma अब आएगा, we left for कौसानी, we सब्जेक्ट हो गया, left वर्ब हो गई, for कौसानी। वी लेफ्ट फॉर कौसानी, हम कौसानी रवाना हो गए। ऑफिस एक सप्ताह के लिए बंद होने पर हम कौसानी के लिए रवाना हुए। द वॉर स्टार्टेड, पीपल रिमेन इन देयर हाउसेज। युद्ध शुरू हो गया था, द वॉर स्टार्टेड है, स्टार्टेड का क्या बनेगा, हैविंग स्टार्टेड, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म लाएंगे। द वॉर, सब्जेक्ट को लिखेंगे, नाउन प्रोनाउन जो भी है। अब ये जो स्टार्टेड है इसको क्या करेंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, द वॉर हैविंग स्टार्टेड, द वॉर हैविंग स्टार्टेड, कॉमा, पीपल रिमेन इन देयर हाउसेज, लोग अपने घरों पर रहे। पीपल सब्जेक्ट हो गया, रिमेन वर्ब हो गई, people remain in their houses। नेक्स्ट 8 क्या दिया है, द फंक्शन वॉज ओवर वी वेंट होम। द फंक्शन बीइंग ओवर,
इज एम आर वॉज वेयर वर्ब टू बी है, इसको बीइंग में चेंज करते हैं। लेकिन बीइंग क्या आएगा, स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा, अगर आएगा तो पार्टिसिपल हो जाएगा, वो द फंक्शन के बाद आएगा। द फंक्शन को भी शामिल करोगे उसमें, द फंक्शन बीइंग ओवर, द फंक्शन बीइंग ओवर वी वेंट होम, कॉमा वी वेंट होम, हम घर चले गए। तो ये था आज एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने क्या किया, एक सेंटेंस को पूरा ही चेंज कर दिया। सब्जेक्ट लिया, उसके पीछे हमने या तो बीइंग लगाया या हैविंग क्या लगाया, या तो हमने बीइंग लगाया और या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग क्लोज्ड, हैविंग स्टार्टेड, यहाँ पर क्या आया, और ऐसे हैविंग विसिल्ड, और यहाँ पर वॉज था तो क्या करा, द फंक्शन बीइंग ओवर, इज एम आर वॉज वेयर को बीइंग में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर पैसिव फॉर्म है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और दूसरा सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, क्योंकि उसी में सब्जेक्ट होता है, उसी में एक वर्ब रहती है। तो इस प्रकार से आज हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके क्या करा, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।